अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिलतरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए हैं। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। हम लिखेंगे घर की सालाना आमदनी इज इक्वल टू, एक घर और ज़मीन दो चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दिया गया है तो इसमें से 15 लाख रुपए हमारे पास आ जाएगा घर का और ज़मीन का हमारे पास आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। घर की सालाना आमदनी हमारे पास होगी 15 लाख रुपए और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी टैक्स इसका फाइंड करना है। प्रॉपर्टी टैक्स पर जो शरह है वो है 16%। प्रॉपर्टी टैक्स की हम रकम हमने फाइंड करनी है। पहले हमने देखना है कि घर से और जो आमदन हो रही है उस पर जो हमारे पास टैक्स है उसकी अमाउंट हम फाइंड करेंगे। देन हमारे पास क्या है, ज़मीन है, तो ज़मीन जो हमारे पास अमाउंट है उसको हम रख के इसी तरीके से उसका हम टैक्स की जो रकम है वो हमने फाइंड करनी है। प्रॉपर्टी टैक्स की रकम इज इक्वल टू हमारे पास है 16, नीचे हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज का 100, मल्टीप्लाई का हम इसको कर लेंगे टोटल अमाउंट के साथ और टोटल अमाउंट हमारे पास है 15 लाख रुपए, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से हमारे पास कट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 24 2,40,000 रुपये, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2,40,000 रुपये। ये हमारे पास हो जाएगा जो कि घर की सालाना आमदनी है और इस पर 16% अगर हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स है तो घर की अमाउंट में से जो उनको टैक्स की रकम देनी पड़ेगी वो हमारे पास आएगी 2,40,000 रुपये। सेकंड चीज़ हमें दी गई है ज़मीन। ज़मीन की सालाना आमदनी ज़मीन की अमाउंट हमारे पास है 20 लाख रुपए और यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी टैक्स की शरह है वो हमारे पास 16% ही है, क्योंकि अलग अलग तो हमें दोनों में से नहीं दी गई, ठीक है। कि घर की अगर है तो उसकी अमाउंट ठीक है दी गई है, ज़मीन की अमाउंट दी गई है, लेकिन दोनों पर जो टैक्स की शरह है वो सेम है। अगर यहाँ पर हमारे पास घर पे 16% है तो इसी तरह ज़मीन पर भी हमारे पास जो है वो 16% ही होगी। 16% हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। सेम इसी तरीके से हम लिखते हैं 16 परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा 100, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल अमाउंट के साथ जो कि है हमारे पास 20 लाख रुपए। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 20,000। 20 लाख से 20,000 हमारे पास हो गए। 20 लाख को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3,20,000 रुपये। हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3,20,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इन दोनों की। हमने अब यहाँ पर कुल अमाउंट का हमें नहीं दिया गया, हमें जस्ट हमने क्या फाइंड करना था, प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करना था। तो इसमें हमने जो घर की सालाना आमदनी है उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड किया 2,40,000 रुपये। इसी तरह ज़मीन की जो सालाना आमदनी है उस पर जो टैक्स हमने फाइंड किया है वो है 3,20,000 रुपये। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में है, दो आदमियों की कुल काबिले टैक्स आमदनी बिलतरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिले अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। सेम वही चीज़ इसमें भी हमारे पास आ जाएगी। यहाँ भी हमने दो चीज़ें हमें दी गई हैं और उन पर जो टैक्स की शरह है वो भी दी गई है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है टैक्स की रकम। तो स्टेटमेंट हम इसकी लेते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पहली हम इसकी स्टेटमेंट में लिखते हैं पहले आदमी की आमदनी, क्योंकि दो आदमी हमें दिए गए हैं। पहले आदमी की आमदनी इज इक्वल टू है यहाँ पर हमारे पास 2,50,000 रुपये और टैक्स की शरह है इस पर 4.5%। पहले आदमी की हम देखते हैं कि टैक्स की अमाउंट हमारे पास क्या होगी। पहले आदमी की आमदनी पर टैक्स 4.5% का हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, जब 100 हमारे पास लगेगा ये पॉइंट भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 2,50,000 रुपये से, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ हमारे पास ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे। 4.5 को हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2,25,000 रुपये से, ठीक है, ये 2,500 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट में देख लूँ 1 2 3 4 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 2 ज़ीरो इससे कट के तो रिमेनिंग हमारे पास 2 ज़ीरो ही आ गई। तो यहाँ हम करते हैं 2500 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1125 एंड 0 1125 एंड 0 रुपये। ये हमारे पास आ जाएगी टैक्स की अमाउंट 11,250 रुपये हमारे पास इसके आ जाएंगे। दूसरे आदमी की आमदनी की टैक्स हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट में दूसरे आदमी की आमदनी दूसरे की हमें दी गई है 3,10,000 रुपये और परसेंटेज जो टैक्स की शरह है वो दोनों की सेम है, 4.5% है। तो यहाँ हम लिखेंगे टैक्स की शरह इज इक्वल टू 4.5%। 4.5 को हम लेते हैं 4.5, इसी तरह से हम लिखेंगे। परसेंटेज का हमारे पास लग जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास है 3,10,000 रुपये। तो यहाँ ये 2 ज़ीरो हमारे इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास आया 3,100 और 4.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 31 एंड 00 से इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1395 एंड 0 1395 एंड 0 रुपये, यानी कि 13,950 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरे आदमी की जो टोटल आमदनी है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है उस हिसाब से उसने देने हैं 13,950 और पहले आदमी ने देने हैं 11,250 रुपये।